नमस्कार HP एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 19th वीडियो लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 30 MCQs के क्वेश्चंस को। ये MCQs का जो है फोर्थ सेट है। इससे पहले हमने 3 सेट जो है कर लिए है MCQs के। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या आप में से किसी स्टूडेंट ने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनको भी देख ले, क्योंकि वहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस को जो है समझना होगा। यहाँ पे मैं एक और प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि स्क्रीन के परे चीज़ें कैसे पेश आ रही है आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में, या फिर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे जो है चीज़ें करवा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छी लगती है वगैरह वगैरह, तो फिर मेरी जो है सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं या फिर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे चैनल पे। अगर आप लोग जो है इस चैनल को HP एग्ज़ाम नोट्स को जो है इंटरनेट की दुनिया में विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे होगा क्या कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियो को डालने में, और चैनल भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। आगे जाके हम जो भी चीज़ें करेंगे यहाँ पे, जैसे MCQs के और सेट लाएंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें करवाऊंगा। किसी दूसरे ग्रुप की तरह या चैनल की तरह आपसे कभी जो है कोई डिमांड नहीं करूँगा। आप लोगों ने बस करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, जेन्युइन अगर आप मेरे फॉलोअर है तो। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर, तो पूरा ज़रूर देखें। Dash are attempts by individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity। ठीक है, तो कोई बंदा जो आपसे आपकी जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले ले अपनी आइडेंटिटी छुपा के, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। यहाँ पे समझना है कि उस बंदे को नहीं पूछ रहे कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप लोगों ने ये बताना है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फिशिंग स्कैम बोलते हैं इस प्रोसेस को। और ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि आए दिन हम लोगों को जो है देखा ही देता है न्यूज़ में कि कहीं किसी को लूटा जा रहा है, कोई एक फ्रॉड फ़ोन कॉल आएगी और आपसे जो है बोला जाता है कि आपकी जो है 25 लाख की लॉटरी लग गई है, आप हमें अपना बैंक अकाउंट बताओ वगैरह वगैरह, और फिर आपकी जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ले लेगा और आपके पैसे से जो है अकाउंट जो है से जो है पैसे निकाल लेगा। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है क्योंकि फिशिंग स्कैम इंडिया में काफ़ी फेमस हो गया है पिछले काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू ए क्लासरूम इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो पॉपुलर वे कौन सा है कंप्यूटर को लर्न करने का या फिर एजुकेशन को गेन करने का, जिसमें जो है हम लोगों को क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें उस पॉपुलर वे को बताना है। तो इसका सही आंसर है ई लर्निंग। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना पीरियड में जो है स्टूडेंट्स को जो है घर में ही इंटरनेट के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं। और अगर हम 10th+2 पे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, ये कॉमन सी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर फॉलोज ए सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड GIGO विच मीन्स। ठीक है, तो कंप्यूटर एक सिंपल प्रिंसिपल को फॉलो करता है GIGO विच मीन्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब हम यहाँ पे जो है कॉमन फॉर्म में गार्बेज इन और गार्बेज आउट को समझते हैं। गार्बेज इन होता है कि जब हम कंप्यूटर्स के प्रोग्राम में कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो चाहे प्रोग्राम कितना भी सही होगा या फिर एल्गोरिदम चाहे हमने कितनी भी बेस्ट क्रिएट की हुई होगी, अगर हम उसको जो है इनपुट में सही डेटा नहीं देते तो हमें जो है आउटपुट भी सही नहीं मिलेगी। मान लो बात कि हमें डेटा रिक्वायर्ड है ABC और हम आउटपुट डेटा दे रहे हैं 1 2 3, तो गार्बेज इन में क्या होगा कि अगर हम इनकरेक्ट डेटा दे रहे हैं या फिर बैड डेटा दे रहे हैं तो वो उसको इन कर लेगा, फिर उसको साथ ही साथ में आउट दे देगा। ठीक है, तो आपको कोई वहाँ पे आउटपुट नहीं देगा, उसको सीधा सीधा क्या है आउटपुट में प्रोसेस कर देगा, ताकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि जो आपने डेटा दिया हुआ है वो इनवैलिड है, बेकार डेटा है, वो जो है हमें कंप्यूटर को उसकी ज़रूरत नहीं है, इनकरेक्ट डेटा है। अगर आप लोग मान लो बात की कंप्यूटर आपका जो है रॉन्ग डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आउटपुट भी उसकी रॉन्ग ही देगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हमने जो डेटा दिया है वो इनकरेक्ट है। कंप्यूटर का प्रोसेस ही वो जो इनकरेक्ट हो जाएगा और हमें पता चलेगा नहीं। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी हम बैड डेटा जो देंगे उसको सीधा आउटपुट में दे देगा। तो इसका सही आंसर ए है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ ही गया होगा ये क्वेश्चन। ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड बाय ए। ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट जो रहता है कंप्यूटर में उसे मोस्ट ऑफन जो है इनमें से क्या करता है, तो इसका सही आंसर है प्रिंटर, इसका सही आंसर है।
अब आप लोगों ने देखना है कि पैरेलल पोर्ट होता कैसा है कंप्यूटर में। पैरेलल पोर्ट जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या फिर मोर कम्युनिकेशन लाइंस अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तब हम पैरेलल पोर्ट का यूज़ करते हैं। और ये आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ऐसा, ये पैरेलल पोर्ट रहता है। जब भी आप कंप्यूटर में कभी देखेंगे तो आप लोगों को पहले याद आ जाएगा कि पैरेलल पोर्ट कैसा होता है, ऐसा होता है पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर सर्वल प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं बहुत मेनी प्राइमरी कैटेगरी है प्रोसीजर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कैटेगरी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है प्राइमरी कैटेगरी नहीं है प्रोसीजर की। तो देखो यहाँ पे जो हमारा निकल के आता है ये ऑप्शन जो है टेस्टिंग, ठीक है। जब हम कभी भी कंप्यूटर को जो है बना रहे होंगे, डिज़ाइन या कर रहे होंगे इम्प्लीमेंट कंप्यूटर को, तो हम उसकी टेस्टिंग भी तो देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, पावर सही आ रही है, डाटा सही प्रोसेस कर रहा है वगैरह वगैरह, तो टेस्टिंग भी इसका सही है। बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। तो बैकअप भी हम देखेंगे कि जो डाटा हमने उस पर डाला है क्या वो बैकअप हो पाएगा, उसका बैकअप बन रहा है, या फिर डिलीट हो जाए तो क्या उसकी रिकवरी हम उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे। प्राइमरी प्रोसेसर है कंप्यूटर को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फायरवॉल डेवलपमेंट, ठीक है। फायरवॉल डेवलपमेंट में रहता है कि आपके कंप्यूटर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि जो है बाहर से जो है आपके कंप्यूटर को कोई हार्मफुल ना कर सके या फिर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन जो है चुरा ना सके। तो फायरवॉल डेवलपमेंट भी जो है एक जो है प्राइमरी प्रोसीजर है, प्राइमरी प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये हमारा जो है प्राइमरी प्रोसीजर की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसका आंसर सही कौन सा है, डिज़ाइन है। यहाँ पूछा भी यही क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी कैटेगरी ऑफ प्रोसीजर। तो डिज़ाइन जो है प्राइमरी कैटेगरी ऑफ प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन, ठीक है। तो जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या फिर लॉजिक कैलकुलेशन करते हैं वो कंप्यूटर में कहाँ पे जो है होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो है वो सारी कैलकुलेशन की जाती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों को पता है कौन सी है, प्लस माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और लॉजिकल कैलकुलेशन कौन सी रहती है, जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन वगैरह वगैरह, ये कौन सी रहती है, लॉजिकल कैलकुलेशन रहती है। इक्वल टू भी इसी में ही आता है लॉजिकल में, मैथमेटिक्स में मैंने इसको गलत बता दिया। आगे देखते हैं। द कनेक्शन बिटवीन यूर कंप्यूटर एट होम एंड यूर लोकल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज कॉल्ड, ठीक है। जो कनेक्शन हमारे कंप्यूटर और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं होम पेज बोलते हैं हम उसे। अब हम इसे कैसे जानेंगे, जैसे हम हमारा कंप्यूटर आप ऑन करेंगे अपना कंप्यूटर और फिर आगे उसमें ब्राउज़र ऑन करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट है कि नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं हम उसे। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, जब हम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे होंगे, इनपुट रेफर्स टू, ठीक है। तो इनपुट हम किसी से रेफर्स करते हैं या फिर इनपुट को कैसे बताते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जिसे हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे हम इनपुट रेफर कर सकते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। डी देखते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जिसे हम कंप्यूटर में एंटर करेंगे उसे भी हम जो है इनपुट की तौर से रेफ़र करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम फैक्स करते थे पहले, तो जब हम फैक्स करते हैं तो हमारा जो डेटा है या जो भी हम फैक्स किया है तो वो हम उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं उसे, तो उससे वो क्या है, डेटा जो हमारा इनपुट की तरह रहता है। अब इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रिट्राइव ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ इनपुट द कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने रिट्राइव का मीनिंग समझना है। तो अगर आप लोगों को रिट्राइव का मीनिंग आ जाएगा तो साफ सा क्लियर है यहाँ पे कि इसका बी जो है सही आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। एनी डेटा प्रोसेसिंग दैट ऑकर फ्रॉम न्यू डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर, कोई भी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर में चल रही होगी और वहाँ से कोई नया डेटा निकल के सामने आता है तो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट नहीं होगा। तो ना तो इसका ए सही है ना इसका बी सही है। रीट्राइव का मतलब अगर हम कोई डाटा को जो है दोबारा रिकवर कर रहे हैं तो बी भी इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है ई, बोथ सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोग्राम स्टोर्ड इन ए रोम आर कॉल्ड हैज़, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम जो रोम में स्टोर किया जाता है उसे हम क्या क्या ना किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है फर्मवेयर, हम उसे जो है उस नाम से जानते हैं। और फर्मवेयर क्या रहता है, ये जो एक प्रोग्राम है ये फ्लैश रोम में जो है सेव करके रखते हैं हम इस प्रोग्राम को। और फ्लैश रोम में क्या रहता है कि हम प्रोग्राम को जो है इरेज भी कर सकते हैं और एडिट या रिटर्न भी कर सकते हैं जो है फ्लैश रोम में जो है प्रोग्राम को। तो इसका सही आंसर क्या है, डी इसका सही आंसर है।
द फर्स्ट कंप्यूटर विच इज़ यूज टू स्टोर इस प्रोग्राम, ठीक है। तो वो पहला कंप्यूटर कौन सा है जिसमें जो है प्रोग्राम को हम स्टोर कर सकते थे या जिसमें हम प्रोग्राम को रन कर सकते थे। तो इनमें से सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है। और ये हमने पहले भी किया हुआ है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे जितने भी बाकी ये कंप्यूटर्स आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है JOA के एग्ज़ाम के। तो आप लोग इनको भी कर लेना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाले वीडियो को देख के। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हम इसे बोलते हैं। और यहाँ पे जो पहला प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन किया गया था वो किया गया था 6 मई 1949 को। और यहाँ पे मैंने इसकी जो है फुल फॉर्म्स को भी यहाँ पे शो कर दिया आप लोगों को, तो आप लोग इसे कर लेना। और ABC कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है किसकी सप्लाई देने पर वर्क करते हैं, तो ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ठीक है। तो जब हम कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिक पल्सेस वहाँ पे सप्लाई करेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर वर्क करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसकी सप्लाई देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी, इसका सही आंसर है द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है। तो कोई इंस्ट्रक्शन जब सॉफ्टवेयर में रहती है तो जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अगर आपने कोई वीडियो देखना है या वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर कोई फ़ोटो एडिटिंग करनी है या कोई प्रोग्राम रन करना है या फिर वर्ड पे वर्क करना है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन हमें बताती है वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर को डिफाइन करती है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ CPU कैन बी मेजर, ठीक है। तो इनमें से जो क्या है, किस में जो है CPU की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है बी, क्लॉक स्पीड में जो है CPU की परफॉर्मेंस को जो है मेजर किया जाता है। और क्लॉक स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, क्लॉक स्पीड को जो है गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। अगर हमारे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड जो है 3.50 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 4.20 गीगाहर्ट्ज़ तक रहती है तो वो जो है अच्छी स्पीड मानी जाती है कंप्यूटर के लिए। तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी, इसका सही आंसर है। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट एन इनपुट यूनिट एंड एन आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एंड ए, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर रहता है वो उसमें कम से कम एक इनपुट यूनिट रहनी चाहिए, एक आउटपुट यूनिट रहनी चाहिए और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट भी रहनी चाहिए। और बोलता कि और बताओ कि इनमें से वो और कौन सी यूनिट रहनी चाहिए, तो इसमें जो है मेमोरी यूनिट और जो रहनी चाहिए। तो 20 का सही आंसर है, क्योंकि हम वहाँ पे डेटा स्टोर भी करेंगे ना, इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इनमें से वो क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है बेसिक फंक्शन में जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसको देखते हैं। इसका सही आंसर है जॉब कंट्रोल, इसका सही आंसर है। जॉब कंट्रोल को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन में जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बाकी को देखते हैं कि बाकी क्या मीनिंग रखते हैं। यहाँ पे जो हम कंफ्यूज होते हैं वो सिर्फ जॉब वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कंप्यूटर में जॉब का क्या मीनिंग है। तो इसका बी देखते हैं, जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग में क्या रहता है कि मान लो बात की, जब हम कंप्यूटर में जो है मैनी टास्क कर रहे होंगे, ठीक है, मल्टीपल टास्क हम कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के CPU को ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी ना कि कौन सा टास्क अभी रन करना है, किस टास्क को अभी होल्ड पे रखना है, या कौन सा टास्क अभी जो है लाइन में क्यू में रखना है और कब उसे क्यू से जो है वापस जो है रन करना है। तो ये सारी चीज़ें जब कंप्यूटर के CPU में होती रहती है उसे जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं, ठीक है। जब CPU ये सब चीज़ें कर रहा होगा तो उसे जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट, जब हम मेमोरी को जो है सही तरीके से मैनेज करते हैं ताकि हम ज़्यादा डेटा को जो स्टोर कर सके। डेटा मैनेजमेंट, जब हम डेटा को जो है सही फॉर्म में जो है यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये चीज़ तो हमें पता है, तो शायद आप लोगों को ये भी क्वेश्चन भी समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑफ द शेल्फ विद अल्ट्रेशंस, ठीक है। तो ऑफ द शेल्फ विद अल्ट्रेशन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। तो क्या ऑफ द शेल्फ है, टेलर मेड है, तो हम इनके मीनिंग समझते हैं कि ऑफ द शेल्फ क्या जो है मीनिंग रखता है कंप्यूटर में, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। ऑफ द शेल्फ वो सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसे हम मास मार्केट के लिए जो है बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसे हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इन्हें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है दोनों तरीके से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग मान के चल लो कि मास मार्केट के लिए हमने जीएसटी का कोई सॉफ्टवेयर बना दिया कि जब हम उस पर कोई भी जीएसटी का अमाउंट भरेंगे, बिल भरेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली जो है जीएसटी का अमाउंट दे देगा हमारे को कि हमारा जो है अमाउंट का इतना % जीएसटी कटेगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर बना है मास मार्केट के लिए, तो उसे हम ऑफ द शेल्फ जो है सॉफ्टवेयर बोलेंगे।
टेलर मेड सॉफ्टवेयर हम वो बोलेंगे जहाँ पे हम जो है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर किसी कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, फर्म है, जिसके लिए हम जो है सॉफ्टवेयर उसकी डिमांड पे बना रहे हैं। मान लो बात कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हमें डिमांड कर दिया कि हमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कंपनी उसे वो सॉफ्टवेयर बना के देती है, तो उसे टेलर मेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि स्पेशल उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और कस्टम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसे जो हम जनरली जो है छोटे ग्रुप के लिए या फिर किसी पर्सनल यूज़र के लिए जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से डिमांड करूं कि मुझे आप लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जो हिमाचली लैंग्वेज में हो और वहाँ पे जो है हिमाचली गाने ही चलें। अगर आप मुझे वो सॉफ्टवेयर स्पेशल मेरे लिए बना के देते हैं आप लोग, तो हम उसे जो टर्म यूज़ करेंगे वो कस्टम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीन चीज़ों समझ आ गई है, और ये दोनों क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक दो बार और देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? इनमें से जो है ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नॉन हैज। ठीक है, तो वो प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है किसी सर्वर से, कहाँ से? इंटरनेट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। ये बहुत कॉमन सा फॉर्म है, आजकल हम डाउनलोडिंग तो करते ही है, तो इसको कंप्यूटर की दुनिया में इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है सॉफ्टवेयर का, जो हमने यहाँ पे लेक्चर किया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। आज एक बार और कर लेते हैं। असेंबलर वो होता है जो लो लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्टर वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन कोड में जो है कन्वर्ट करता है और जो है लाइन बाय लाइन करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्टर में क्या डिफरेंस आ गया कि कंपाइलर अगर आप कोई प्रोग्राम आप उसमें रन करेंगे कंपाइलर में, तो पूरे प्रोग्राम को एक बार रन करेगा, और फिर अगर आपके किसी लाइन में या सिंटेक्स में कोई एरर है तो आपको शो कर देगा कि लाइन 10 में जो है आपका सिंटेक्स एरर ये है, इसे सही करें, तो प्रोग्राम तब रन होएगा। ठीक है, और इंटरप्टर में क्या रहेगा कि लाइन बाई लाइन, अगर आपके प्रोग्राम का कोई 15 लाइनों का प्रोग्राम है तो वो लाइन बाई लाइन को जो है कोड को रन करेगा। अगर मतलब 7th लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहीं पे बता देगा कि 7th लाइन में जो है आपका ये एरर है, इसे जो है सही करे, तब वो जो है 8th लाइन को जो है रन करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी इसका सही आंसर है। फॉलोइंग आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज बूटेड। ठीक है, जब कंप्यूटर की बूटिंग चल रही होगी तब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जो है क्या लोडिंग हो रही होती है, किस चीज़ की लोडिंग हो रही होती है, तो हमने ये बताना है। तो उसमें जो है इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन की लोडिंग हो रही होती है, तो इसका बी सही आंसर है, ताकि जब हमारे कंप्यूटर की बूटिंग जो है समाप्त हो जाए तब हमारा कंप्यूटर जो है ठीक से हम वर्क करें। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, तो वो पावर पॉइंट में जो है कौन सा व्यू रहता है, या फिर जब हम पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करते हैं तो वो पावर पॉइंट में बेस्ट व्यूज़ कौन सा रहने वाला होता है? तो इसका सही आंसर है स्लाइड शॉर्टर व्यू। जब आप पावर पॉइंट के व्यू पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे स्लाइड शॉर्टर का एक जो है ऑप्शन आता है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो हम वहाँ पे जो है बेस्ट तरीके से जो है अपने स्लाइड में ट्रांजेक्शन्स को ऐड कर सकते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द ग्रुप ऑफ डैश नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है कितने नंबर का ग्रुप है, या इनमें से किस नंबर का ग्रुप रहता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है 0 to 9 रहता है, और 0 to 9 इसमें हमें पता है कि 0 भी इंक्लूड रहती है। ठीक है, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, पर डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 को भी काउंट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे 47 बेस टू 10 है, तो 10 का मतलब क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, और 2 का मतलब क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम है। जब हम कन्वर्सेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी कैसे को कोड को कन्वर्सेशन रहती है, फिर बाइनरी डेसिमल कैसे रहती है। बट आप लोगों ने याद रखना है, जहाँ पे बेस में 10 होएगा वो डेसिमल रहेगा, जहाँ पे बेस में 2 होगा वो बाइनरी रहेगा। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू वर्क ऑन कंप्यूटर स्पेशली कॉल्ड। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये हमने पहले भी किया हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके लिए आपको जो है सॉफ्टवेयर वाला वीडियो लेक्चर देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
बबल मेमोरी इज़ ठीक है, तो हमने बताना है यहाँ पे कि बबल मेमोरी इनमें से कौन सी टर्म जो है होल्ड करती है या इंक्लूड करती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बबल मेमोरी होती क्या है। बबल मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी रहती है हमारे कंप्यूटर में। जो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी में जो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, ये उसमें जो उस मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइज एरिया रहता है, वो वहाँ पे ना उस मैग्नेटाइज एरिया के छोटे छोटे एरिया को जो है कवर करती है, होल्ड करती है बबल मेमोरी। और वो छोटे छोटे एरिया जो है एक बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। एक छोटा सा एरिया जो क्या करता है, एक बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो वो छोटा एरिया रहता है वो कंप्यूटर की दुनिया में हम उसको क्या बोलते हैं, बबल बोलते हैं। और वो किस में अरेंज रहता है, सीरीज में अरेंज रहता है। तो ये हमारे बबल बबल मेमोरी का जो है डेफिनेशन है। तो हम लोगों को थोड़ा समझ आ गया कि बबल मेमोरी है क्या। तो इसका सही आंसर है कम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो ये इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। टू इम्प्लीमेंट ऑल फंक्शन ऑफ द बेसिक लॉजिक फंक्शन इट नीड्स ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर हमने जो है लॉजिक फंक्शंस के ऑल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें किन गेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये हमसे पूछने चाह रहा है एग्जामिनर। तो उसके लिए हमें पड़ती है एंड और नॉट गेट की ज़रूरत पड़ती है। तो सी इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं कि एंड गेट दिखता कैसा है और वर्क कैसे करता है। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो एंड गेट है यहाँ पे y इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ पे जैसे हम ए पे अगर जीरो इनपुट देंगे, बी पे भी हम जीरो इनपुट देंगे, तो आउटपुट हमारी एंड गेट में क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर हम यहाँ पे ए पे जीरो देंगे, बी पे वन देंगे, तब भी आउटपुट जीरो आएगी। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सी हो रही है। जब हम वन देंगे ए पे, बी पे जीरो देंगे, तब भी आउटपुट हमारी जीरो आएगी। जब हम वन वन देंगे तब जाके आउटपुट क्या आएगी, वन आएगी। तो ये जो यहाँ पे टेबल है, ये एंड गेट का टेबल है और एंड गेट इस तरह से फंक्शन करता है। जब हम गेट्स को करेंगे आगे, अगर आप लोग चाहेंगे कि आपको गेट्स भी करवाए जाए, तब हम सारे गेट्स को जो है अच्छे से समझेंगे। और नॉट गेट, अगर हम यहाँ पे ए पे जीरो दे रहे हैं तो बी आउटपुट हमारी वन आ जाएगी। अगर इनपुट हम वन दे रहे हैं तो आउटपुट हमारी जीरो आ जाएगी। तो ये हमारा जो है नॉट गेट का फंक्शन रहता है। अब ये वर्किंग कैसे रहती है, इनके यूजेस कैसे क्या रहते हैं, इसको हम जो है गेट वाले लेक्चर वीडियो लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एरर इन कंप्यूटर रिजल्ट कुड बी ड्यू टू। ठीक है, तो एरर कंप्यूटर रिजल्ट में एरर जो है किस वजह से आ सकता है, तो ये हमसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी इसका सही आंसर है। जब हम एनकोडिंग कर रहे होंगे डेटा की, तब भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कंप्यूटर जो है सही से इनकोडिंग ना करे, तो डेटा जो एरर आने की पॉसिबिलिटी है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ट्रांसमिशन करते हुए भी एरर की पॉसिबिलिटी रहती है। और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, अगर मैनिपुलेट करें हम डेटा को, तब भी यहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी रहती है। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। टर्मिनल इज एट, कंप्यूटर में टर्मिनल क्या टर्म यूज़ करता है, क्या मीनिंग रखता है, ये हमने बताना है। पॉइंट एट विच डाटा में वी लीव एंटर द कंप्यूटर। ठीक है, तो टर्मिनल वो पॉइंट रहता है कंप्यूटर में जहाँ से डाटा एंटर भी कर सकता है कंप्यूटर में और लीव भी करता है कंप्यूटर को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। Which of the device that convert computer output into the form that can be transmitted over telephone line। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा डिवाइसेस है जो कंप्यूटर आउटपुट को जो है कन्वर्ट कर दें उस फॉर्म में कि जो जिसे जो हम जो है डेटा को जो है टेलीफोन लाइन में भी ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो वो डेटा को जो है ट्रांसमिट कर सके टेलीफोन लाइन में भी। तो हमने ये बताना है, इसका सही आंसर है डी है, मॉडम। ठीक है, तो मॉडम मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर दोनों की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए सेक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रैक ऑन ए डिस्क इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग ट्रैक का सेक्शन रहता है डिस्क में, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। और हम कॉमन वर्ड में कई बार सुनते थे कि ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, ट्रैक रिकॉर्ड हो गया मूवीज़ में। तो सी इसका सही आंसर है। ए कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट सर्वल डिवाइसेस इज कॉल्ड। वो कलेक्शन ऑफ वायर्स का जो इसमें हम जो है सर्वल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। और हमने इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अब आगे देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1 थी, जिसमें हमने जो है आप लोगों से मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने इसके आंसर बहुत अच्छे से तरीके से दिए हुए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। हैंडेड कंप्यूटर इज अदरवाइज इज कॉल्ड। ठीक है, तो पल्लम टॉप इस कंप्यूटर को बोलते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखता है जो आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसको समटाइम हम पॉकेट कैलकुलेटर भी बोलते थे। तो इसका जो है ए सही आंसर था। एन सिस्टम हैज़ ए स्टोर्ड नॉलेज बेस एंड एन इंटरफेस इंजन। ठीक है, तो एक कोई सिस्टम है जो स्टोर नॉलेज बेस है और इंटरफेस इंजन की तरह वर्क भी करता है। तो वो कौन सा सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम है। तो डी इसका सही आंसर है। और जिन स्टूडेंट्स ने इनका आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए, उनकी पकड़ जो कंप्यूटर में काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2 है। आप लोगों ने यहाँ भी 2 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, आप लोगों ने इनकी भी आंसर देने की कोशिश करनी है। और हो सके तो एक एक लाइन जो है एक्सप्लेनेशन भी दे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने जो है
बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। इसकी एक लाइन में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी करें। आज के इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आया है और आप लोग चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की वीडियोस जो आते रहें, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।